नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटी एकेडमी पे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। पटेल साक्षी गुड मॉर्निंग सर, दिनेश सिंह गुड आफ्टरनून, नेहा सिंह गुड आफ्टरनून, वंदना कुमारी गुड आफ्टरनून। जी सभी को गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईटी एकेडमी पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और वह सेशन क्या है दोस्तों? वह जो महत्वपूर्ण सेशन है वह हमारा LSW को लेकर के है। LSW को लेकर के हमारा आज का सेशन है दोस्तों। और आज हम LSW के बारे में ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। LSW के बारे में ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। विकास आनंद गुड आफ्टरनून सर, लीजा राय जय माता दी, लीजा राय जय माता दी आपको भी। तो चलिए जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं। आज हम महत्वपूर्ण सेशन LSW के बारे में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से LSW का अध्ययन किया जाए, LSW पढ़ने के पीछे हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह यहाँ पे बताने वाला हूँ कि LSW में प्रश्नों का चुनाव कहाँ से करना है, कैसे आपको LSW जो है एक अच्छा मार्क्स देगा। यानी LSW की तैयारी आप करते तो हैं, लेकिन किस तरीके से आपको करना चाहिए ताकि LSW आपको यह एक क्या करे, अच्छा मार्क्स प्रदान करे। बहुत सारे छात्र ने आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, CDPO हो, चाहे वह 67वीं BPSC हो, चाहे वह 66वीं BPSC का मेंस हो, तो बहुत सारे छात्र ने LSW को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया है इस आने वाली परीक्षाओं में। तो LSW के विषय के रूप में चयन तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है मार्गदर्शन की कमी है, कुछ पॉइंट की कमी है, कुछ चीज़ों की जानकारी की कमी है। तो छात्र हमसे लगातार पूछ रहे थे कि LSW पर विस्तृत चर्चा किया जाए और LSW का एक नया बैच शुरू किया जाए। तो मैं आज से विधिवत रूप से LSW का नया बैच शुरू कर दिया हूं। तो जो लोग भी LSW पढ़ना चाहते हैं आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वे लोग आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वह सेशन है कि मैं आपको आज सबसे पहले LSW का सामान्य परिचय बताऊंगा कि LSW का सामान्य परिचय क्या है, LSW होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि LSW का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पत्र होते हैं वह कितने खंडों में विभक्त होते हैं और कौन से प्रश्न खंड से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों में से हमें किन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और किन प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहिए। तो सारी बातों को आज हम काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि आखिर LSW एक अंकदायी विषय क्यों है। और इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि हाल ही में LSW जो है वह विवादास्पद स्थितियों से घिरा रहता है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है कि LSW जो है हमेशा विवाद में बना रहता है। बहुत सारे छात्र के मन में यह भी आशंका बनी रहती है कि LSW को आने वाले जो भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज हम सभी प्रश्नों का सवाल आपको देंगे, सभी बातों को बिल्कुल एकदम बारीकी से समझाएंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। जी अर्नब प्रियदर्शनी गुड आफ्टरनून सर, जी गुड आफ्टरनून। कुंदन सिंह गुड आफ्टरनून। जी सभी को गुड आफ्टरनून। जो भी छात्र LSW को लेकर के चिंतित हैं या LSW की तैयारी करना चाहते हैं, वे कृपया आज का वीडियो जरूर देखें और आज का वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले कि आपने LSW लेकर सही किया है या गलत किया है। बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं कि LSW लेकर के मैंने गलत किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी ऑप्शनल एक जैसे हैं। आपको LSW भी अच्छा अंक प्रदान करेगा, लेकिन जरूरी यह है कि आप वहां पे किन किन रणनीतियों का आप सहारा ले, कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो सभी बात को आज मैं काफी अच्छे ढंग से सिखाने वाला हूं। अभिमन्यु कुमार नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है, सबसे पहले देखेंगे कि आज हम किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं किन किन बातों पे चर्चा हम आज करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, आप देख सकते हैं परिचय।
एक में हम परिचय को देखेंगे। सबसे पहले हम LSW के परिचय को समझेंगे, ठीक है। LSW का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय को समझेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, इसके पाठ्यक्रम को समझेंगे कि आखिर इसकी सिलेबस क्या है। यहाँ पे जो हम दोस्तों पाठ्यक्रम को समझेंगे वे हम प्रश्न पत्र के अनुसार समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे प्रश्न पत्र के अनुसार आपको पाठ्यक्रम को बताएंगे कि प्रश्न पत्र के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि LSW का चुनाव क्यों, आखिर क्यों आपको LSW का चुनाव करना चाहिए, यह सही है या गलत है। आपने यदि LSW का चुनाव कर लिया है तो क्या यह आपके लिए अभिशाप है या वरदान है, इसकी चर्चा भी हम लोग आज करेंगे। उसके बाद चौथा देखेंगे कि यह विवाद से क्यों घिरा हुआ होता है, मतलब यह हमेशा विवादास्पद स्थिति में क्यों रहता है, क्यों छात्र इस पे ये ब्लेम लगाते हैं, ये आलोचना करते हैं कि LSW में खराब अंक प्राप्त होते हैं, यानी LSW अच्छा मार्क्स प्रदान नहीं करता है। तो ये जो है विवादास्पद स्थिति क्यों बनी रहती है, ये सारी बातों को आज हम काफी विस्तृत चर्चा करके आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप आज का सेशन शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप सारी बातों को बिल्कुल बारीकी से समझ पाए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ET एकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसके परिचय को, यानी कि सबसे पहले हम इसके परिचय को देखते हैं और देखते हैं कि LSW क्या होता है। देखिए दोस्तों LSW नाम से ही स्पष्ट है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लेबर का मतलब श्रम एवं सोशल वेलफेयर का मतलब समाज कल्याण। मतलब ये जो पूरी सिलेबस है इसके अंतर्गत हम श्रम एवं श्रम से संबंधित या फिर जो समाज कल्याण है उसका अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दो शब्द यूज हुआ है, श्रम एवं समाज कल्याण। तो सबसे पहले दोस्तों हम श्रम को समझेंगे कि श्रम क्या होता है, लेबर क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम काफी संक्षिप्त भाषा में श्रम को समझेंगे। जब हम टॉपिक पे आएंगे तो श्रम की चर्चा और भी विस्तृत ढंग से करेंगे और उनमें कई सारे विचारकों के मत को भी प्रस्तुत करेंगे। तो अभी हम चूंकि हमारा डेमो क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो यहाँ पे हम छोटे शब्दों में यदि श्रम को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि श्रम का तात्पर्य जो होता है किसी भी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से होता है। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक प्रतिफल को प्राप्त करना, है ना। तो याद रखिएगा कि श्रम का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करना। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते होंगे दोस्तों, दो तरह का एग्जाम्पल देखते होंगे आप अपने दैनिक जीवन में श्रम करते हुए। एक श्रम हुआ होता है कि आप रिक्शा चालक को देखते होंगे, बेचारा दिन भर पैडल मार करके रिक्शा चलाता है और आर्थिक प्रतिफल यानी कि अपना मजदूरी प्राप्त करता है। दूसरा आप देखते होंगे कि एक एसीदार कमरे में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक लैपटॉप के सामने काम करता है और वह भी क्या करता है, आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करता है, मतलब एक मजदूरी एक वेतन प्राप्त करता है। तो दोनों जो है दोनों के द्वारा श्रम किया जा रहा है। एक रिक्शा वाले ने जो श्रम कर रहा है वह कैसा श्रम है दोस्तों, तो वह शारीरिक श्रम है, और एक व्यक्ति जो एसीदार कमरे में बैठ करके काम कर रहा है वह कैसा श्रम है दोस्तों, तो वह कैसा श्रम है, वह मानसिक श्रम है। तो श्रम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, वह शारीरिक हो मानसिक हो यह मतलब नहीं है, वह शारीरिक भी हो मानसिक भी हो जो भी हो, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए आर्थिक प्रतिफल, यानी कि किसी न किसी वह आर्थिक दृष्टिकोण से वह कार्य करता है ना। श्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण, और आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले श्रम के बारे में पढ़ा। आगे की टॉपिक पे जब हम आएंगे दोस्तों तो श्रम की विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें कई सारे विचारकों का मत भी रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अर्नब प्रियदर्शी गुड आफ्टरनून, कुंदन सिंह गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। आप लोग लिंक को शेयर करिए। चलिए तो आपने यहाँ पे श्रम के मतलब को समझ गया। अब क्या देखेंगे, दूसरा जो हमारा पाठ है दोस्तों वह क्या है, समाज कल्याण है। समाज
कल्याण है। समाज कल्याण कहने का मतलब क्या है? सोशल वेलफेयर। देखिए, समाज कल्याण के अंतर्गत यहाँ पे ऐसी विधियां हैं, यानी कि यहाँ पे समाज कल्याण में कह सकते हैं कि समाज कल्याण का संबंध ऐसी विधियों है ना, ऐसी हितलाभ है ना, ऐसी विधियों, ऐसी हितलाभ, ऐसी आयोजन, या उसी को हम बोलते हैं है ना, ऐसी आयोजन से है जो कि समाज के हित के लिए किया जाता है, समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। समाज के तात्पर्य ऐसे हितलाभों से है, ऐसे विधियों से है, ऐसे योजनाओं से है जो कि समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है? समाज कल्याण कहलाता है ना। यानी कि समाज के कल्याण के लिए जो हम नीतियां बनाते हैं, जो हितलाभ होते हैं, जो विधियां बनाते हैं, वे सारे क्या होते हैं? हमारे समाज कल्याण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने देखा है, गरीबी के अंतर्गत हमने क्या करते हैं? बहुत सारी सरकार द्वारा नीति लाई जाती है। बेरोजगार को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? बहुत सारे प्रोत्साहन राशि बेरोजगारों को दिया जाता है, रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है ना। महिलाओं के कल्याण के लिए कई सारे महिला कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये सारी जो नीतियां लाई जाती है, ये सारे जो हितलाभ लाए जाते हैं, आप देखते होंगे बुजुर्गों के लिए हितलाभ लाया जाता है। प्रसूति महिला, जो गर्भाधारण की हुई महिला होती है, उसके लिए क्या लाया जाता है? उसके लिए भी एक हितलाभ लाया जाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। तो ये सारे जो हितलाभ लाए जाते हैं, इनका उद्देश्य एक ही होता है, कहीं न कहीं समाज का कल्याण करना, और वैसे व्यक्ति, वैसे समाज जिसको इसकी आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करना। यानी कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हितलाभ लाए जाते हैं, जो योजनाएं लाए जाते हैं, जो क्या कहता है विधियां लाए जाते हैं, जो कानून लाए जाते हैं, वे समाज कल्याण के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे संक्षिप्त भाषा में श्रम एवं समाज कल्याण को समझ गए होंगे, और इसी का विस्तृत अध्ययन हम श्रम एवं समाज कल्याण में करते हैं, जिसे कि LSW कहा जाता है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। हम संपूर्ण पाठ्यक्रम में इसी श्रम और इसी समाज कल्याण के बारे में पढ़ेंगे कि श्रम संबंधित कौन से कानून बनाए गए हैं, श्रम से श्रमिक का विकास कैसे हुआ, श्रमिकों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए। हम देखते क्या दोस्तों कि कई वर्षों पूर्व की जब हम यात्रा करेंगे तो श्रमिकों के साथ बहुत ही शोषण होता था, श्रमिकों से काम करवा लिए जाते थे, उसे दास के रूप में गुलाम बना लिया जाता था, उसे बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता था। तो ऐसे में कहीं न कहीं श्रमिकों की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास था, वह क्षुब्ध हो चुका था। तो हमने क्या देखा, धीरे धीरे जैसे हम राष्ट्रवाद की भावना की ओर बढ़े, तो हमने श्रमिकों की ओर भी ध्यान दिया, श्रमिकों के उत्थान के बारे में सोचा, और अपने संविधान में श्रमिकों के उत्थान के लिए संविधान का प्रावधान भी किया, जिसे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, है ना, श्रम संबंधी उपबंध। तो इसकी चर्चा हम लोग टॉपिक में करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया राहुल कुमार, बेबी सिंह, मैं थोड़ा लेट हूं, कोई बात नहीं, लेट हैं तो कोई बात नहीं। बेबी सिंह गुरु जी प्रणाम जी, नमस्कार आपको भी। तो आपको यही सब चीज आप कहां पढ़ना है? श्रम एवं समाज कल्याण पढ़ना। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे लोग अक्सर क्या करते हैं? रटने की कोशिश करते हैं। तो इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो समझने पे है, और आप यदि अपने आप को श्रमिक समझेंगे, हर व्यक्ति अपने आप में श्रमिक है, यदि उसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिफल हो तो आप यदि अपने आप को श्रमिक समझते हैं और अपने घर के पापा को नियोजक समझते हैं, मालिक समझते हैं, तो आप LSW को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं काफी बेहतरीन तरीके से आपको LSW के बारे में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमसे LSW के लिए जरूर जुड़ेंगे। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन करवाया, एक सामान्य परिचय LSW से करवाया। अब हमारा दूसरा पार्ट जो है दोस्तों, वह पाठ्यक्रम है। अब हम इसको क्या देखेंगे? इसके पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके पाठ्यक्रम को। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम इसके पाठ्यक्रम को। और मैंने क्या बताया था कि यहां पे जो मैं आपका पाठ्यक्रम बताने वाला हूं, यहां पे जो मैं आपका पाठ्यक्रम बताने वाला हूं दोस्तों, वह कैसा बताने वाला हूं? तो वह सिलेबस के आधार पर नहीं, बल्कि प्रश्न पत्र के आधार पे बताने वाला हूं। यहां पर जो मैं आपको
पाठ्यक्रम बताऊंगा, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, वह किसके बेसिस पे बताऊंगा, तो प्रश्न पत्र के आधार पर बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर के आधार पे बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न होते हैं उसके अनुसार से मैं आपको सिलेबस रखूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास आनंद सर बुक लिस्ट कब बताएंगे? जी बुक लिस्ट आज कोशिश किया जा रहा है बनाने का। देखिए प्रश्न पत्र के आधार पर हम देखते क्या हैं कि हमारा LSW का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसके जो प्रश्न पत्र होते हैं वे टोटल 300 अंक के होते हैं, यानी कि 300 अंक के होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ LSW ही 300 अंक के होते हैं, जितने भी वैकल्पिक विषय हैं सभी जो ऑप्शनल होते हैं वे 300 मार्क्स के ही होते हैं। तो हमारा प्रश्न पत्र कितने अंक का होता है? 300 अंक का होता है। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये आपको 2 खंड में एग्जामिनेशन हॉल में दिखाई देगा, यानी आपका प्रश्न 2 खंड में दिखाई देगा। पहला जो है दोस्तों वह है सेक्शन 1 और दूसरा जो है दोस्तों वह है सेक्शन 2, यानी कि आपके प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दोस्तों सेक्शन 1 से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन 2 से भी आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रश्नों की कुल संख्या आपको कितनी होगी? तो 12 होगी। 12 प्रश्न टोटल आपसे पूछे जाएंगे और इन 12 में जो है 6 प्रश्न सेक्शन 1 से और 6 प्रश्न सेक्शन 2 से पूछे जाएंगे। अब इन 6 प्रश्नों में से आपको मात्र 3 प्रश्न का जवाब देना है सेक्शन 1 से, और सेक्शन 2 में भी 6 प्रश्नों से 3 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से मिला करके 6 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी कि 12 प्रश्नों में से आपको 6 प्रश्नों का जवाब देना है दोस्तों। और ये 6 प्रश्न आपको क्या करना है? 3 प्रश्न सेक्शन 1 से और 3 प्रश्न सेक्शन 2 से जवाब देना है। अब ये जो हमारा 6 प्रश्न है दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न 50 अंक के होते हैं, यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न जो है 50 अंक के होंगे, यानी कि 300 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। चलिए मोनिका सिंह गुड आफ्टरनून। चलिए विकास कुमार करेंट अफेयर का टॉपिक यूट्यूब पर लीजिए। जी जल्द ही क्लास आने वाली है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 300 अंक के हमारे प्रश्न पत्र किस तरीके से सेक्शन में बटा हुआ होता है। तो अब तो आप देख लिया यहाँ पे कि किस तरीके से प्रश्न बटा हुआ होता है और उनमें से कौन कौन से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग कि सेक्शन 1 में जो होता है उनके प्रश्न जो होते हैं वे किन किन टॉपिक से शामिल होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों सेक्शन 1 के बारे में। ये देखिए, अब सेक्शन 1 की चर्चा हम लोग करेंगे। सेक्शन 1 में यदि बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 के अंतर्गत टॉपिक रखी गई है वो है नंबर 1 श्रम विधान का इतिहास। श्रम विधान का इतिहास सबसे पहला टॉपिक आपका सेक्शन 1 के अंतर्गत क्या है? श्रम विधान का इतिहास। दूसरा क्या है? श्रम विधान का सिद्धांत। श्रम विधान का सिद्धांत। और तीसरा क्या है? भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। और चौथा क्या है दोस्तों? ILO। इसके अंतर्गत हम ILO के गठन को पढ़ेंगे, इसके कार्य को पढ़ेंगे, इसके संरचना को पढ़ेंगे और साथ साथ इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे और वर्तमान के समय में इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। चलिए, तो बहुत आपने देख लिया कि ये 4 हैं आपको सेक्शन 1 से। इसके अलावे आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? तो इसके अलावे आपको 11 अधिनियम भी पढ़ना है, जिसे कि
एक्ट कहा गया है। इसके अलावा आपको सेक्शन 1 में 11 अधिनियम पढ़ना है। और कौन कौन से अधिनियम पढ़ना है? 11 अधिनियम। तो सबसे पहले कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। दूसरा दोस्तों मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। चौथा दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अगला कारखाना अधिनियम 1948। उसके बाद देखेंगे दोस्तों बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। उसके बाद देखेंगे दोस्तों मातृत्व हितलाभ अधिनियम, जिसको कि प्रसूति हितलाभ अधिनियम भी कहा जाता है, 1961। उसके बाद देखेंगे दोस्तों बीड़ी सिगार अधिनियम 1962। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा, उसके बाद क्या है उपादान संदाय अधिनियम 1968। उसके बाद देखेंगे दोस्तों समान पारिश्रमिक अधिनियम 1972। तो ये हम 1976। और उसके बाद 11वां जो है वह है समान अनुशासन एवं आचरण संहिता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अधिनियम आपके हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक मैंने बताया आचरण एवं अनुशासन संहिता। यानी कि यहाँ पे आपको 11 अधिनियम पढ़ना है, 11 अधिनियम पढ़ना है दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्शन 1 से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप देखिए यहां से कौन कौन टॉपिक से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो दोस्तों आप 11 अधिनियम को देख रहे हैं, 3 प्रश्न यहां से ही पूछे जाते हैं। यानी इन 11 अधिनियमों से 3 प्रश्न पूछा जाता है हर साल, प्रत्येक साल। आप यदि विगत के एलएसडब्ल्यू के प्रश्नों का गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि 11 अधिनियम में से प्रत्येक वर्ष जो है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हमें सेक्शन 1 में से 6 में से कितना जवाब देना है? 3 प्रश्न ही जवाब देना है। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि यदि आपके पास समय कम है, कम समय में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इन 11 अधिनियम को ही यदि अच्छे तरीके से पढ़ ले तो आप 3 प्रश्न सेक्शन 1 का इन अधिनियम से ही आप लिख सकते हैं। यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप कोशिश करें, मैं सलाह दूंगा कि इस अधिनियम के साथ साथ आप इस वाले पार्ट को भी पढ़ें, है ना। तो 3 प्रश्न अधिनियम से पूछे जाते हैं और 3 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल सेक्शन 1 से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप मेरे तरफ से सलाह है, अब यहां पे प्रश्नों का चयन कैसे किया जाए, कौन से टॉपिक का प्रश्न लिखा जाए। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले आप अधिनियम वाले प्रश्नों का लिखने की कोशिश करें। मतलब ये जो 11 अधिनियम है, इसे एकदम आंख बंद करके, इसे एकदम नोट करके अच्छे तरीके से इसे रट जाए, याद कर ले। जैसे अपने दिमाग में आपको इसे डालना है, आप इसे डाल ले। और यह 11 अधिनियम से ही यदि आप 3 प्रश्न लिख लेते हैं तो आपका नंबर बेहतरीन आएगा। क्योंकि इसमें जो मार्क्स आते हैं
इसमें मार्क्स जो आते हैं वह गणित की तरह आता है, क्योंकि यह एक्ट है और एक्ट में किसी भी चीज को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो एक्ट में बातें कही गई है वही आपको यहाँ पे लिखना है। बस ध्यान देना है कि आप कोड के साथ लिखें। यदि आप कोड का प्रयोग करते हैं तो आपका नंबर यहाँ पे एक्ट में आएगा। उसके बाद आप इस सेक्शन से प्रश्नों को तभी बनाएं, तभी लिखें जब इन 11 अधिनियमों में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे आप बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आप इन 11 अधिनियमों में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तब आप ये प्रश्न, इनसे जो प्रश्न बने गए हैं उनकी तरफ ध्यान दें। पहला प्रयास यही करें कि इन 11 अधिनियमों से ही 3 प्रश्नों को लिख डालें। तो सेक्शन 1 आपका दोस्तों समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की ओर। सेक्शन 2 की ओर चलते हैं और ये रहा दोस्तों आपका सेक्शन 2, है ना, सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में भी मैंने क्या बताया था कि कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 में से कितने का जवाब देना है आपको? 3 का जवाब देना है। अब 6 में से यहाँ पे कौन कौन टॉपिक रखा गया है? तो सबसे पहले रखा गया है औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध। दूसरा जो रखा गया है दोस्तों वह है औद्योगिक विवाद, औद्योगिक विवाद। तीसरा जो रखा गया है दोस्तों वह है सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी। हालांकि ये जो सामूहिक सौदेबाजी है वह औद्योगिक विवाद को ही कम करने का एक उपाय है, यानी औद्योगिक विवाद में ही इसे पढ़ लेना है। लेकिन हम लोग इसे एक अलग टॉपिक बनाकर पढ़ते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएं। चौथा जो है दोस्तों वह क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। उसके बाद 5वां क्या है दोस्तों? श्रम संघ है, श्रम संघ। उसके बाद 6ठा है श्रम संघ, श्रम संघ अधिनियम, श्रम संघ अधिनियम 1926। उसके बाद क्या है दोस्तों? 7वां जो है दोस्तों वह क्या है? प्रबंध में श्रमिकों की, प्रबंध में श्रमिकों की भूमिका, प्रबंध में श्रमिकों की भूमिका। और इसके साथ साथ जो है अगला वो 8वां क्या है दोस्तों? हड़ताल एवं तालाबंदी, हड़ताल एवं तालाबंदी। और इसके अलावा फिर पढ़ना है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। फिर 10वां आपको पढ़ना है सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। और इस सामाजिक कल्याण के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले गरीबी यानी कि निर्धनता, उसके बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी। उसके बाद वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति। उसके बाद शराबबंदी, शराबबंदी। उसके बाद भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति। उसके बाद महिला कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण। ये सारे जो है आपको समाज कल्याण में पढ़ना है। और किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है? तो यह बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। अब यहां से मैंने आपको सेक्शन 2 के सारे आपको मैंने, चलिए मोना कुमारी जी बहुत अच्छे से बताया जा रहा जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल धन्यवाद आपका। देखिए अब यहां से जो है मैंने बताया ये सारे टॉपिक आपके सेक्शन 2 में मिलेंगे प्रश्न पत्र में। अब देखिए अब यहीं पे समस्या होती है कि प्रश्नों का चुनाव कैसे करें। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? प्रश्नों का चुनाव कैसे करें।
कहाँ से प्रश्न को लिखें और किस प्रश्नों को छोड़ें। देखिए अक्सर दोस्तों क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो विश्लेषणात्मक प्रश्न को लिखने में फंस जाते हैं। तो मैं यह सलाह दूंगा कि आप विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जो प्रश्न हैं उसे लिखने से बचें और फैक्ट आधारित जो प्रश्न है उसे आप लिखें। जैसे कि अब विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से आपका कौन सा टॉपिक है, तो ये सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी आपके हैं, गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, शराबबंदी, भिक्षावृत्ति, ये आपके विश्लेषणात्मक प्रश्न है। और हो सकता है कि आप यदि इस प्रश्न को लिखें तो आपके नंबर कम आए की संभावना हो। तो ऐसे प्रश्नों से लिखने से बचें। यहाँ से करीब मेरे एक प्रश्न पूछे जाते हैं या कभी कभी 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न को आप, सामाजिक कल्याण के प्रश्न को आप तभी लिखें जब आपके पास यह जो है औद्योगिक जो संबंध से लेकर के हड़ताल तालाबंदी तक है, जब यहां से आपके पास विकल्प नहीं बचे, यानी कि यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह आप हल नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सामाजिक कल्याण के प्रश्नों को लिखें। अन्यथा इसे आप इग्नोर करें और यहीं से प्रश्न को लिखने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा जो है नहीं होता है, एक प्रश्न ही वहां से पूछे जाएंगे, बल्कि 4 से 5 प्रश्न जो है आपको यहीं से पूछे जाएंगे। औद्योगिक संबंध से पूछे जाएंगे, विवाद से, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम संघ है ना, तो यहां से पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि यहीं से प्रश्नों को लिखें और सामाजिक कल्याण के जो प्रश्न है उसे आप अपवाद में लेकर के चलें और उसे वैसे कंडीशन में लिखें जब आपके पास कोई और प्रश्न को लिखने का विकल्प ना हो। चलिए, तो आपने समझ लिया कि यह हमारा टोटल सिलेबस मैंने आपको बताया है LSW के संदर्भ में। और मैंने कैसे बताया है, तो क्वेश्चन पेपर के डिवीजन के आधार पे बताया है। क्वेश्चन पेपर के डिवीजन के आधार पर मैंने आपको क्या किया है, बांट करके सारे सिलेबस को बताया है और यह भी बताया है कि कौन से टॉपिक से, कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आप इस दिशा में चलते हैं, इस दिशा में प्रश्नों को लिखना शुरू करते हैं, तो आपको LSW एक अच्छा अंक जरूर देगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्या था, देखिए मैंने परिचय को दिखा दिया, पाठ्यक्रम भी दिखा दिया। अब देखते हैं दोस्तों LSW का चुनाव क्यों, है ना। अब जो हमारा टॉपिक है वह क्या है दोस्तों, तीसरा, LSW का चुनाव क्यों। आखिर LSW का चुनाव हम क्यों करें, है ना, इसे समझते हैं। देखिए LSW का चुनाव करने के लिए हम इसके 3 महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं कि क्यों जो छात्र हैं वह ज्यादातर छात्र LSW के चुनाव करते हैं, यानी कि LSW को अपना वैकल्पिक सब्जेक्ट रखते हैं। ऐसा क्यों, क्या खासियत। तो सबसे पहली जो इसकी बात है महत्वपूर्ण, वह क्या है कि यह सरल है। क्या है, यह सरल है। दूसरा क्या है दोस्तों, यह बिल्कुल ही संक्षिप्त है। मतलब अन्य ऑप्शनलों का जो सिलेबस है उसकी तुलना में LSW का सिलेबस क्या है, बिल्कुल छोटा है। आप हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड 4 टॉपिक में बटा हुआ है, 4 सेक्शन में बटा हुआ है, काफी ज्यादा सिलेबस है। आप ज्योग्राफी के सिलेबस को देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कई सारे सेक्शन में बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे LSW को मैंने आपको बताया और सिलेबस को भी दिखाया। तो आप जब सिलेबस को मैं दिखाया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 2 ही सेक्शन में बटा हुआ है और इसलिए यह जो क्या है बहुत ही संक्षिप्त है। संक्षिप्त कहने का मतलब कि आप इसकी तैयारी 3 से 3.5 महीने में कर सकते हैं। तो यह इसलिए भी चुनाव किया जाता है। और तीसरा क्या है कि यह अंकदायी भी है। तीसरा क्या है, यह अंकदायी भी है। अब यह अंकदायी तो है लेकिन इसमें अब विवाद में बना रहता है। विवाद में क्यों बना रहता है, तो लोग अक्सर यह पूछते हैं या कहते हैं कि LSW में कृष्णा कुमार सर आप ऐप पे रेगुलर क्लास कब से स्टार्ट किया जाएगा। जी ऐप पे रेगुलर क्लास स्टार्ट है, सुबह वाली बैच चल रही है। शाम वाली बैच में थोड़ी सी समस्या है, टाइमिंग को लेकर के बहुत सारे छात्र उसमें कंप्लेन किए हैं, तो शाम वाले बैच को फिर से शेड्यूल किया जाएगा। सुबह वाले बैच कंटिन्यू है। देखिए तो विवाद में क्यों रहता है, देखिए विवाद में इसलिए रहता है कि अक्सर छात्र इस पे आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि LSW में मार्क्स जो है वह कम प्रदान होता है, यानी कि मार्क्स जो है वह
कम आता है। लेकिन दोस्तों आप इसे एक एग्जाम्पल में समझे। मान लीजिए एक स्कूल में 2 वर्ग हैं, 2 क्लास है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और एक क्लास में 10 बच्चे हैं। एग्जाम जब होगा तो आप मुझे बताएं कि फेल करने वाले की संख्या किस वर्ग में अधिक रहेगी। ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, तो आप मुझे बताएं कि सर्वाधिक फेल कहां होगा, जिस क्लास में 100 बच्चे थे या जिस क्लास में 10 बच्चे थे। तो आपका जवाब यही होगा कि जिस क्लास में 100 बच्चे थे फेल की संख्या भी वहीं सबसे ज्यादा होगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों LSW और अदर ऑप्शनल में भी है। LSW में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 40 से 50% होता है, यानी कि 40 से 50% जो है वह LSW लोग छात्र लेते हैं, जबकि अदर जितने भी ऑप्शनल है उसमें 60% ही छात्र चुनाव करते हैं। तो जब 40% अकेले LSW है तो फेल की संख्या की आशंका भी सबसे ज्यादा किसमें होगी, LSW में होगी। तो ऐसा लगता है कि अधिकांश छात्र जो है LSW में फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या भी क्या है, अधिक है। तो लोगों में यह अफवाह फैल जाता है कि पूछा जाता है कि फेल हुए तो किससे फेल हुए, तो वह LSW से फेल हुए हैं। तो ऐसे में यह क्या हो जाता है, एक गलत रीमर फैल जाता है कि LSW में जो है अंक कम प्रदान होते हैं। हाँ, कभी कभी छात्रों को अंक प्रदान कम हो जाता है, तो उसके पीछे एकमात्र कारण हम यह नहीं दे सकते हैं कि LSW ही ऐसा ऑप्शनल है जो कि कम मार्क्स देता है। उसका एकमात्र कारण हम यह नहीं दे सकते हैं, उसके पीछे के और भी कई कारण हो सकते हैं। वे कारण क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है जिस छात्र ने LSW का एग्जाम दिया हो उन्होंने अपने नोट्स को अद्यतन डाटा के साथ संशोधित नहीं किया गया हो। अक्सर छात्र क्या करते हैं, LSW वही छात्र लेते हैं जो अक्सर जॉब में है या जिनके पास समय नहीं है। वे करते क्या हैं, नोट्स खरीद करके याद करके परीक्षा में लिखते हैं, अपने डाटा को संशोधित नहीं कर पाते हैं, हूबहू जाके उतार देते हैं, जिनसे उनका मार्क्स क्या होता है, कम आ जाता है। दूसरा क्या करते हैं कि वो प्रश्नों का चयन नहीं अच्छे तरीके से कर पाते हैं कि कौन से प्रश्न को लिखना चाहिए और कौन से प्रश्न को छोड़ना चाहिए, कौन सा प्रश्न हमारा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का है और कौन सा प्रश्न हमारा फैक्ट दृष्टिकोण का है, वह इसका डिसीजन नहीं कर पाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि गरीबी बेरोजगारी आया है उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उनका नंबर क्या है, कम आने की संभावना होती है। तो ऐसा नहीं मानना है कि LSW कम अंक प्रदान करता है। यदि LSW कम प्रदान करता है तो विगत की परीक्षाओं का रिजल्ट आपके सामने है। लगभग 700 सीटों में 398 रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो दिया था वह LSW ही दिया था। यानी सोच लीजिए कि 700 सीट में 398 यानी लगभग 400 रिजल्ट किसके द्वारा हुआ, तो LSW के द्वारा हुआ। तो आप समझ लीजिए कि LSW रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। मतलब ये आपका 60% से भी ज्यादा हो गया। मतलब अभी भी रिजल्ट का 60% भाग अकेले कौन ले जाता है, LSW ले जाता है। तो जब रिजल्ट का अधिकांश भाग LSW ले जाएगा तो फेल भी किसको करवाएगा, LSW ही करवाएगा, क्योंकि छात्रों की संख्या यहाँ पे अधिक होती है। तो अब मैंने आपको बताया कि यह इसीलिए जो है विवाद में बना रहता है, छात्रों के बीच आशंका में बना रहता है कि LSW में कम अंक प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं मानना है। यदि आप में से कोई LSW को वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में चयन कर लिया है तो आप यकीन माने, आप यदि इसे अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। कोई गलत अफवाह में आपको नहीं पड़ना है। आप जो है अच्छे से इसकी तैयारी करें। विकास आनंद कौन से ऐप पे सर, आप नंबर पे संपर्क करें हमारे टीम के मेंबर से। चलिए, तो मैंने आपको यह बताया कि LSW की एक संपूर्ण रणनीति बताया, एक संपूर्ण पाठ्यक्रम बताया और यह भी बताया कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो यह जो हमारा सेशन था दोस्तों, यह हमारा एक जो था डेमो सेशन था, इंट्रोडक्शन सेशन था, जिसमें मैंने आपको सारी बात का विस्तृत चर्चा किया।
अब अगली की वीडियो में आगे का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वह डायरेक्ट टॉपिक पे होगा और उस टॉपिक से जो प्रश्न विगत के परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, उसकी फ्रेमिंग करेंगे और जानेंगे कि उसका सही उत्तर लिखने का क्या तरीका है और कैसे उसका सही उत्तर लिखा जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नों के साथ आएंगे, विगत के प्रश्न में जो भी 65वीं या 64वीं में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्नों के साथ आएंगे और उसके फ्रेमिंग करके बताएंगे कि कैसे उसका सही उत्तर लिखना चाहिए। तो आज का सेशन यदि आपको पसंद आया है दोस्तों तो जो हमारा वीडियो को जम के शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और जो भी आपके साथी मित्र यदि LSW को वैकल्पिक सब्जेक्ट में चुना है तो उसे बिल्कुल यह आश्वासन दे कि घबराना नहीं है, LSW भी अच्छा मार्क्स देगा और वह हम करेंगे। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में नए टॉपिक नए प्रश्नों के फ्रेमिंग के साथ। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का।